महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। जी हां, जिसे लेकर देश में सबसे बड़ा मुकदमा शुरू हो गया है। मेरे ठीक पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आगरा का ताजमहल, जिस पर भी दावा किया गया कि यहां मंदिर है और ताजमहल के नीचे एक मंदिर, जिसके बाद ही उस पर ताजमहल बनाया गया। ऐसी कई याचिकाएं हैं। सिर्फ आगरा नहीं, दिल्ली का कुतुब मीनार, यहां भी मंदिर का दावा किया गया है। काशी विश्वनाथ का विवाद आप जानते ही हैं, और वहां पर हिंदू पक्ष न जाने कब से मंदिर की बात कहता आया है और कहा जा रहा है काशी मथुरा बाकी वाली बात आपने सुनी ही है। इन सब जगहों पर मंदिर मस्जिद का एक विवाद देश की अदालतों तक पहुंचा। हर बार मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। अब देश में सबसे बड़ी सुनवाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर शुरू हो गई है। क्या इससे मंदिर मस्जिद का विवाद हल होगा? देश भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर मस्जिदों पर हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा कर रहा है। अयोध्या के बाद बहुतों ने सोचा कि अब यह विवाद नहीं खड़ा होगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया, लेकिन क्या अब ये सारे मामले फिर से खुलेंगे? आज स्टूडियो में होगी महाभारत। कोर्ट ने बड़ा फैसला पर सुनवाई शुरू कर दी है और आज क्या क्या कहा है ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। संभल की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। यहां मस्जिद की जगह मंदिर का दावा किया गया, कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और उसके बाद मची थी ये हिंसा। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में भी इसी तरह का दावा हुआ है। मथुरा काशी के साथ साथ अटाला मंदिर है या मस्जिद, आगरा का ताजमहल या तेजो महालय मंदिर, इन सब पर क्या बड़ा फैसला आने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई शुरू हो गई। जब जब हिंदू मंदिरों का दावा किया गया तो मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का राग अलापा। आज सबसे बड़ी सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा, मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़े किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा। जब तक केंद्र का जवाब दाखिल नहीं होता तब तक मामले की सुनवाई पूरी तरह संभव नहीं है। निचली अदालतें नया आदेश जारी न करें, निचली अदालतों के आदेश निष्प्रभावी रहेंगे। इस मुल्क की अमन को, इस मुल्क की सलामती को ख़तरा पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला निहायत ही खुशाइन फ़ैसला है और हम इसका इस्तकबाल करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फ़ैसले में ये बात कही है कि केंद्र सरकार से जवाब भी तलब किया है और ये बात कही है कि जब तक कि इस पर कोई फ़ाइनल डिसीज़न नहीं हो जाता है, कोई भी नया केस, कोई भी सर्वे का आदेश, कोई भी किसी भी तरीके से कहीं से भी पारित नहीं होना चाहिए। बिना दोनों पक्षों को सुने हुए स्टे देना ठीक नहीं है और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता है, उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से जो हारी हुई पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट आती है। लेकिन अदालती लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि बीच में रोड़ा बन रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा। यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो मंदिर तोड़े गए थे उन पर हिंदू पक्ष अपना दावा भी नहीं कर सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हिंदू पक्ष ने इसे काला कानून करार दिया। दावा किया गया कि ये कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है। ये जो इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन है तो वो असंवैधानिक है, क्योंकि लोगों के कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन कुछ दिन पहले ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी, मथुरा शाही ईदगाह कमेटी, सीपीएम नेता प्रकाश करात और आरजेडी सांसद मनोज झा समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस मामले में याचिका दाखिल की और कोर्ट से पक्षकार बनने की इजाजत मांगी थी। तमाचा बना के रख दिए लोगों ने, ये गलत है। ये इससे देश मजबूत नहीं होगा। ये देश के हित में काम नहीं हो रहा। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको फॉलो करने की जरूरत है। ये बिल पास किया था एक ऐसे दौर में जब एक पूरा जनरेशन बहुत सफर कर चुका था। जाहिर तौर पर स्टेटस को अगर मेंटेन नहीं होगा तो हिंदुस्तान के महासागरीय मिजाज को तालाब में तब्दील करने की कोशिश है। दरअसल देश का हिंदू अपने मंदिरों पर पूजा का अधिकार मांग रहा है। हिंदुओं की एक ही आवाज है। काशी, मथुरा, संभल, जौनपुर, अजमेर, कुतुब मीनार, जहां जहां प्राचीन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वहां मुस्लिम पक्ष या तो इन्हें खुद सौंप दे या मामला अदालत में जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सबसे बड़ी सुनवाई से खत्म होगी ये मंदिर मस्जिद वाली लड़ाई? क्या अब समय आ गया है
कि मंदिर मस्जिद की जिद किसी को तो छोड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं महाभारत में एक बहस की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बताती हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें आज सुप्रीम सुनवाई शुरू हो गई है और कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में अब केंद्र सरकार अपना पक्ष रखे, उसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। मैं पहले आपको बताती हूं हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। सबसे पहले जरा चेतन वो चला देते हैं कि क्या कहा जा रहा है। हिंदू पक्ष का क्या कहना है? हिंदू पक्ष ये बार बार कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा कानून है जो उन्हें अपने धार्मिक स्थलों पर दावा नहीं करने देता। मुस्लिम पक्ष कहता है कानून के समर्थन में, वो चाहते हैं ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहे। हिंदू पक्ष कानून को रद्द करने की मांग कर रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष सामाजिक सद्भाव बरकरार रहेगा ये दावा करता है अगर ये कानून बना रहे। हिंदू पक्ष कहता है ये तो असंवैधानिक है, हमारे अधिकार छीन रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एक्ट हटने पर याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी, कहां रोकेंगे आप लोग। हिंदू पक्ष कह रहा है 1947 से पहले कई मंदिर तोड़े गए हैं, उनका क्या, हम उन पर दावा ना करें। मुस्लिम पक्ष का कहना है हर धार्मिक स्थल पर सवाल उठने लगेगा फिर तो। और हिंदू पक्ष कहता है धार्मिक स्थल पाने के कई कानूनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं इस कानून के चलते। मुस्लिम पक्ष कोर्ट में कहता है सार्वजनिक व्यवस्था के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर आप इस एक्ट को रद्द कर देंगे। हिंदू पक्ष कहता है आक्रांताओं ने अवैध कब्जे किए और उनको आपने इस कानून के चलते मान्यता दे दी, तो हम इसको कैसे माने। मुस्लिम पक्ष कहता है बाबरी मस्जिद केस में हिंसा भड़की थी, उसी तरह की हिंसा फिर से ना हो जाए। हिंदू पक्ष कहता है कि ये एक्ट, ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, हमारे अधिकारों का क्या। अब मैं आपको यही बता रही हूं कि बहुत सारे पक्ष हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है ऐसी याचिकाएं सियासत से प्रेरित है, ये सिर्फ सियासतदान कर रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है वो करा रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि हमारे अधिकारों में सरकारें कहां से आ गई। अब मैं जरा अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं, हमारे साथ अजय वर्मा जी यहां पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हैं चंद्र प्रकाश जी। हमारे साथ स्टूडियो में मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ अभी आचार्य विक्रमादित्य भी आएंगे। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से कर लेती हूं कि ये जो मामला है, रुद्र जी अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं, जरा बताइए इस पूरे मामले में कोर्ट ने अभी तो कह दिया कि कोई और नए मामले नहीं आएंगे, इसका सीधा मतलब क्या है कि जो हिंदू पक्ष आस लगाए बैठे थे, क्या उन्हें झटका है? क्या आप इसे झटके की तरह देखेंगे? नहीं, बिल्कुल झटका नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर, देश का जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने ये कहा कि अब पैरेलली कोई सिविल कोर्ट इस मामले को सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, जब तक हम कोई ऑर्डर नहीं दे देते, और सुनवाई पर रोक नहीं लगी है, सुनवाई होती रहेगी, सुनवाई पे कोई रोक नहीं लगेगी। कोई इंटरिम ऑर्डर, सर्वे का ऑर्डर, कोई फाइनल ऑर्डर, इस तरीके की बात कही है कि इस तरीके की कोई ऐसा आप ऑर्डर पास नहीं करेंगे। सुनवाई जो प्लीडिंग होती है, काउंटर फाइल करना है या फिर विटनेसेस होने हैं, वो सारी जितने भी चीज़ें होती हैं वो होती रहेंगी। कोई नया सूट, ये बोला गया कि नया सूट कोई रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये एक मुझे लगता है कि एक तार्किक बात भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि नीचे की अदालतें कुछ सुन के कोई फैसला दे देती हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और आ जाता है, मान लीजिए मैं एक बात को कहता हूं कि हमारे अगेंस्ट में भी आ जाता है, तो उन मामलों का क्या होगा। तो ये एक लीगल, एक टेक्निकल बातें हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बस टेक्निकल बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि टेक्निकलिटी का मामला है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को अगर सुन रहा है, तो निचली अदालतें वाकई में उन मामलों को नहीं सुननी चाहिए। एक बार सुप्रीम कोर्ट, इसमें मैं याचिका करता भी हूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, तो अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन लेता है तो सारी की सारी जो जितने भी पिटीशंस हैं नीचे अपने आप अलाउड हो जाएंगी और अपने आप नई याचिकाओं के लिए रास्ता खुल जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है तो बाकी सारी याचिकाओं के लिए रास्ता खुल जाता है। अब